एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अर्जेंटीना द्वारा जो प्रोक्योरमेंट करना है एयरक्राफ्ट का, उससे रिलेटेड खबर आ रही है। आपको पता है कि JF-17 और तेजस में से उन्होंने एक एयरक्राफ्ट चुनना है और दोनों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। वहीं साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका के द्वारा जो सेकेंड हैंड F-16 देना है, बेचना है, क्योंकि डेनिस एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा था, पर फिर भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट है तो अमेरिका से पूछना आवश्यक था। और अमेरिका ने ये कहा था, इसका मूल्य जो निर्धारित किया था वो लगभग $15 मिलियन किया हुआ था, क्योंकि अमेरिका की एजेंसी के द्वारा ही इसको बेचा जा रहा था। तो अब ये खबर आ रही है कि जो अर्जेंटीना की टीम है वो तीनों एयरक्राफ्ट का इवैल्यूएशन करेगी। सबसे पहले जो वो डेनिश एयरक्राफ्ट को देखने जा रहे हैं, उड़ा के भी देखा जाएगा उनके द्वारा। साथ ही साथ आपको पता है कि वो भारत भी आए हुए थे, एचएल की फैसिलिटी में वो आए थे कि तेजस किस तरह से बन रहा है, और इसी तरह JF-17 को भी वो चेक करने गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि फिर से एचएल से उन्होंने इस प्रकार के निरीक्षण किया, इंतजाम करने के लिए कहा है, पर एचएल ने ये कहा कि 2023 में हम इंतजाम कर पाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये इंतजाम केवल एयरक्राफ्ट को देखने तक सीमित नहीं होने वाला है, ये इंतजाम तेजस को उड़ा के देखने योग्य भी होना चाहिए। यानी कि हमें एक एयरक्राफ्ट वहां भेजना पड़ेगा या उनकी टीम आएगी हमारे एयरक्राफ्ट को देखने के लिए, उसको उड़ाकर भी देखेगी। साथ ही साथ ये भी हम लोग जानते हैं कि चीन ने ऑलरेडी वहां पर अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया था JF-17, जिसको कि पहले खरीदने का सोच भी रहा था अर्जेंटीना, पर बाद में जब ये खबर बाहर निकली तब अमेरिका ने उस पर दबाव डाला कि भाई हमारे कोर्टयार्ड में चीन आके क्यों खेलेगा। तब अब जाके वो तीनों एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब प्रोग्रेस ये है कि ये तीनों ही एयरक्राफ्ट को हो सकता है उड़ाकर उनके पायलट्स देखेंगे या बैठ कर देखेंगे। उड़ाकर तो हो नहीं सकता, बैठ के वो जरूर देखेंगे। बात कर लेते हैं हमारे डेक बेस्ड जो एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान खरीदते हैं उससे रिलेटेड खबर की। हमें पता है कि राफेल M और FA-18 में से किसी एक एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा, दोनों का ही ट्रायल किया जा चुका है। पर अब कुछ नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स का ये कहना है, कुछ क्या, एक ऑफिसर जिनका कि फाइनेंशियल टाइम्स में इंटरव्यू भी निकलकर सामने आया है, वाइस एडमिरल विनोद पासरीचा जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रशियन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, चाहे INS विक्रांत की बात करें या विक्रमादित्य की बात करें। और रशियन टेक्नोलॉजी में जो अरेस्टर लैंडिंग है, अरेस्टर वायर है, वो केवल MiG-29 को कैटर करने के लिए बनाया गया है। अब अगर उसमें हम लोग सुपर हॉर्नेट को उतारने का प्रयास करेंगे तो ये वायर ज्यादा दिन तक इसको झेल नहीं पाएगा, या जो अरेस्टर के गियर्स हैं वो फेल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो सुपर हॉर्नेट है वो MiG-29 के मुकाबले 4 टन ज्यादा है, इससे कि उस पर दबाव भी, उस वायर पर दबाव भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पुराने समय में इसमें कई एक्सीडेंट हो भी चुके हैं, जबकि MiG-29 को ही उतारा जा रहा था, क्योंकि रशिया के द्वारा ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, इसलिए उनके एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी या खासकर अरेस्टर लैंडिंग के लिए जो वायर की टेक्नोलॉजी है या पूरा अरेंजमेंट है उसकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी नहीं है, और कई बार एयरक्राफ्टों के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो चुकी है। तो अगर हम सुपर हॉर्नेट को खरीदने का प्रयास करते हैं तो वायर वहां पर प्रॉब्लम जरूर करेगा। इसके लिए उन्होंने ये चीज नहीं कहा, इसके लिए हो सकता है कि हमने ये सोच रखा हो कि जब हमें दूसरे एयरक्राफ्ट को उतारना पड़े, यहाँ पर सुपर हॉर्नेट को ना उतारना पड़े, तो हो सकता है कि हम लोग वहां पर वायर या माइनर चेंजेस कर सकें, और INS विक्रांत में तो ये जरूर ही हम कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी आर्मी की। आपको पता है कि नए जनरल को प्राप्त हो गए हैं, आसिम मुनीर। इसके अलावा 6 और ऐसे लोग थे जो कि इस दौड़ में शामिल थे। इस दौड़ में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद भी शामिल थे, जो कि बहुत लाइमलाइट में आए थे जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा था, और पाकिस्तानी बहुत उछल रहे थे कि ISI चीफ इस प्रकार का हमारा है कि अमेरिका को उसी के युद्ध में हराकर बाहर निकाल दिया है और अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान का ही राज एक तरह से चलने वाला है। तो इस प्रकार के फैज हामिद को जब जनरल की दौड़ में देखा गया और उसके बाद उनको गिरते हुए भी देखा गया, तो अब फैज हामिद ये कह रहे हैं कि भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं। उनके परिवार वालों ने कहा कि अपने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है, पर खबरों का ये माने नए जनरल ने उनसे कहा है। इसके अलावा और भी लेफ्टिनेंट जनरल से जो कि इस जनरल की दौड़ में शामिल थे, उनसे ये कहा कि फटाफट से इस्तीफा दे दो, अपने अपने कारण बता के इस्तीफा दे दो, और उनके जो नए जनरल हैं वो अपनी अलग टीम बनाने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रिब्यून जो कि पाकिस्तान का न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर है, उस पर आया है, मेरा कोई ख्याल नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक नई टीम उनके जनरल बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की चीज पाकिस्तान में पहली बार हो रही है कि जितने भी जनरल की दौड़ में थे उनको भगाया जा रहा है। इसके अलावा और भी जनरल हैं जिनको कि भगाया जा रहा है। बात करते हैं C295 की, जिसको कि टाटा के द्वारा भारत में ही असेंबल किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा निर्माण भी किया जाएगा, और ये स्पेन के द्वारा हम लोग डील किए हुए हैं। यहाँ पर 56 एयरक्राफ्टों का निर्माण होना है। इन 56 एयरक्राफ्टों में अब कहा जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 एयरक्राफ्ट
और वहां पर उसके ऑर्डर में सम्मिलित किए जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड इससे क्या करना चाहती है? मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस सर्वेलांस एंड रिकॉनेसेंस की कैपेबिलिटी रखता होगा। इससे हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर नजर रखी जाएगी। जिस प्रकार से चीन इंडियन ओशन में बहुत घूम रहा है तो उस पर नजर रखने के लिए हमें इस प्रकार के सेंसर्स की आवश्यकता है जो कि अवाक्स जैसे एयरक्राफ्ट में होते हैं, P-8 एयरक्राफ्ट जैसे में होते हैं। इनमें से कुछ सेंसर्स इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि हमारा कोस्ट गार्ड भी इतना सचेत रहे और सर्विलांस कर सके, रिकॉन्सेंस कर सके, रेस्क्यू में भी भाग ले सके पूरे के पूरे इंडियन ओशन में। तो इस प्रकार के 6 एयरक्राफ्ट के लिए उनके लिए मसौदा आगे बढ़ाया जा रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान की। आपको पता है कि पाकिस्तान अमेरिकन एयरक्राफ्ट F-16 का इस्तेमाल करता है और उसके पास पुराने F-16 हैं जिनको कि अभी कुछ अपग्रेड करने के लिए या उनके हथियारों के लिए $400 मिलियन का एक ग्रांट दिया गया था कि भाई हाँ सेल कर सकते हैं पर पैसे पाकिस्तान को देने ही पड़ेंगे। अब पाकिस्तान एक लॉबी बना रहा है अमेरिका में और वहां पर ये प्रयास कर रहा है कि जो पुराने एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में F-16 इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बेचने के लिए सामने रखे गए हैं उसकी अनुमति अमेरिका उनको दे दे। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि नए एयरक्राफ्टों की डील की भी अनुमति दे दे क्योंकि बिना अमेरिका की अनुमति के ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को नहीं बेचे जा सकते हैं। और जो सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट है वो भी अमेरिका के आदेश के बिना कोई देश नहीं बेच सकता है। तो वहां एक लॉबी बना रहे हैं ताकि जो विदेशों में जितने भी जगह पे सेकेंड हैंड भी मिल जाए तो वो भी बहुत है। पाकिस्तान इसको लेने का सोच रहा है। तो चीन द्वारा जो पाकिस्तान को J-10 दिया गया क्या उससे उसकी भूख खत्म नहीं हो रही है? उनको ये पता है कि केवल F-16 ही एयरक्राफ्ट है जो कि उनके आड़े वक्त में काम आ सकता है, बाकी सब एयरक्राफ्ट केवल दिखाने के लिए है और भारत की टारगेट प्रैक्टिस के लिए है। उनका जोड़ीदार देश टर्की भी इसी ताक में है कि कहीं से उनको सेकेंड हैंड F-16 मिल जाए। उनको तो हो सकता है कहीं से मिल भी जाए और नए भी मिल जाए, पर पाकिस्तान की ये स्थिति नहीं है और अमेरिका उनको कुत्ते की तरह रखता है। तो नए एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल उनको नहीं मिल पाएंगे। हाँ, लॉबी करके वो 2-4 एयरक्राफ्ट आसपास से कहीं से ले सकें तो वो अलग बात है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।